देखो, एक प्रिटेंशियस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स तो आता है ये बोल-बोल के कि कॉलोनियल हैंगओवर है, हटा देंगे, कॉलोनियल हैंगओवर है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यूनाइटेड किंगडम को अपने लोगों की, अपने बच्चों की चिंता तो है और भारत को एक्चुअली में कुछ चीज़ें तो इनसे सीख ही लेनी चाहिए। यूनाइटेड किंगडम ने एक लॉ पास किया है कि 2008 के बाद कोई भी जो बच्चा पैदा हुआ है, उसको कभी भी सिगरेट नहीं बेची जाएगी। मतलब कि यूके का प्लान है, पहला ऐसा देश बनने का जहाँ पे कंप्लीटली स्मोकिंग परमानेंटली बैन हो जाएगी धीरे-धीरे इंक्रीमेंटल तरीके से। ये काम इमीडिएटली इंडिया में भी कर देना चाहिए लेकिन हम करेंगे नहीं। क्यों? इंडिया में हर साल 13 लाख लोगों की डेथ हो जाती है सिगरेट से, टोबैको की वजह से। 3700 लोग पर डे मरते हैं सिगरेट ये टोबैको की बीमारी की वजह से। मतलब पूरे देश में जितनी डेथ होती हैं, उसमें से 9 से 10% जो हैं वो टोबैको की वजह से होती हैं। ज़्यादातर मेल लोगों की होती हैं लेकिन आजकल लड़कियाँ भी सिगरेट काफ़ी ज़्यादा पीने लग गई हैं। धीरे-धीरे उनका भी नंबर बढ़ रहा है। देश में एटलीस्ट नहीं तो 1/4 25% कैंसर जो हैं वो सिगरेट और टोबैको की वजह से होते हैं। पर सवाल ये है कि हर साल 75,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है सिगरेट बेचने से, टोबैको बेचने से। पूरे देश का एटलीस्ट 2% रेवेन्यू जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है। पर अगर कोई दिमाग लगाए, तो ये भी बात है कि टोबैको से मरने पे जो हेल्थ केयर स्पेंडिंग और जो प्रोडक्टिविटी का लॉस होता है, वो होता है 1.8 लाख करोड़। बात ये हुई कि 75,000 रुपए कमाने के चक्कर में 1,80,000 रुपए का नुकसान कमा लिया। परंतु क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें अलग हैं, इसलिए गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको नहीं छोड़ना चाहती। क्यों? क्योंकि ये जो टैक्स है, ये भी इंसान भरता है और उसके बाद जो ये 1.8 लाख करोड़ रुपए का जो नुकसान है, वो भी जनता भरती है। और यूके ने क्या किया, एक परमानेंट स्लाइडिंग प्रोहिबिशन लगा दी है ऐज की। जनवरी 1, 2027 से यूके में जो भी बच्चा 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा होगा, उसको सिगरेट या टोबैको किसी भी तरीके से बेचना बंद कर देंगे। लीगली 31 जनवरी 2008 का यही लास्ट वो जो लोग होंगे, जो कि वहाँ पे सिगरेट खरीद सकते हैं। इसके बाद परमानेंटली ये इंक्रीमेंटल होता जाएगा ताकि आने वाले किसी भी पूरी जनरेशन को स्मोक फ्री बनाया जा सके। जो आउटडोर स्मोकिंग ज़ोन्स हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। वेपिंग जो होती है, उसको भी बैन करने का फुल प्लान बना लिया है और थोड़ा-सा डेवलप्ड कंट्री है, तो एनफोर्समेंट और ओवरसाइट भी बड़े बेटर करते हैं। कुछ फेलियर्स आएँगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएँगे, कुछ इम्प्लीमेंटेशन में भी इश्यूज़ होंगे, लेकिन यूके ने फाइनली ये डिसाइड कर ही लिया है कि एक जनरेशन के बाद ये पूरे देश से स्मोकिंग, सिगरेट, टोबैको गायब कर देंगे। रेवेन्यू लॉस जो होगा देखा जाएगा, लेकिन सारे के सारे लोग तो हेल्दी होंगे। तो जो ये कॉलोनियल है ना, मेरे ख्याल से 1-2 चीज़ें हम यूके से सीख सकते हैं। हमारे देश में हर साल 13 लाख लोग मरने लग रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम और पूरा का पूरा जो एम्प्लॉयमेंट, टोबैको फार्मर्स का एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस प्रकार से रिलेटेड है कि गवर्नमेंट ये सोचेगी कि ये 75,000 करोड़ रुपए नहीं छोड़ने हैं क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स में आ रहा है और ये जो 1.80 लाख करोड़ है ये जनता को अपने खुद के जेब से खर्चे से भरना पड़ रहा है, तो उसकी हमें चिंता नहीं है। तो हर रोज 3700 लोग अगर मरते हैं सिगरेट विगरेट से, तो मरते रहें। देखो, करेज तो लगता है जो यूके ने किया। आई विश कि हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती। जो देश अपने बच्चों से प्यार करता है, वो धीरे-धीरे करेगा ही ऐसा।